हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी पढ़ा था और एक कंपाउंड फ्रैक्शन भी पढ़ा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शंस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल एक पढ़ा था कि जब भी आपको 2/5 दिखे तो आप सीधा सीधा 2 लिखोगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे डिवीजन के बदले मल्टीप्लाई और 5 के बदले 1/5, है ना। इस तरीके से लिखेंगे तो ये ज्यादा काम कर रहा था ऐसे वाले एग्जाम्पल में, 2/3 और 3/7। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 × 5 × 7/3 और 7 दूनी 14 और 5 × 3 15। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले में ज्यादा काम आता है। इस वाले में तो आपको लग रहा होगा कि कोई काम नहीं आ रहा, इस वाले में काम आ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो ये रूल हम लोगों ने पढ़ा था और भी छोटे छोटे रूल पढ़ा था। जैसे 2/5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2/5, ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। ये सब पढ़ा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यही है, इसी को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। अब सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे कैंसल रूल। कैंसलिंग रूल। कैंसलिंग रूल क्या होता है, सेकंड सेकंड में इसको लिख लेते हैं। कैंसल रूल या कैंसलिंग रूल, है ना। कैंसल रूल, कैंसल रूल, पोपटलाल वाला कैंसल नहीं, हालांकि है वही। चलो, कैंसल रूल क्या कहता है कि जब आप, जैसे अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर ये है 10/15, तो देखने में क्या लग रहा है कि काफी बड़ा है, तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। ये 10/15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। देखो, 10 को हम लोग किस किस से डिवाइड कर सकते हैं। 1 से तो कर ही सकते हैं, 1 के अलावा क्या कर सकते हैं, तो 2 कर सकते हैं। तो 2 × 5 अगर इसको लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं है। 2 से डिवाइड कर दिए तो कोई दिक्कत है नहीं है। 2 × 5 10। अरे इसका हम फैक्टर लिख रहा हूँ एक्चुअली में। फैक्टर तो आप लोग को बता दिया ना, वो सारे नंबर्स जो उस नंबर को, गिवन नंबर को डिवाइड करें। तो देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा, 5 से भी डिवाइड हो रहा, इसलिए इसका हम लोग फैक्टर लिख रहे हैं। जिसको फैक्टर नहीं पता है वो जाके पिछले के पिछले वीडियो देखे, शायद लेक्चर नंबर 9 होगा। तो इसका फैक्टर लिख लिए 2 × 5। और 15 का फैक्टर क्या क्या होगा, ऐसे 1 तो होता है, ये 2 नहीं होगा, 3 होगा, तो 3 लिख लेते हैं। और 3 जब लिख लिया तो सारे फैक्टर यहाँ नहीं लिखना है कि फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाना है, वैसे नहीं लिखना है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसमें हम लोग सोच के लिखेंगे। तो 3 × 5 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अभी और एग्जाम्पल करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो जब इस फॉर्म में लिख दिए तो देखेंगे हम लोग क्या कि ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है। ऊपर 2 है, नीचे 3 है। जब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो तो हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। 1 और 1 क्या कर रहे हैं हम लोग कि आप इसको रूल लिख सकते हो। क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या करेंगे, ट्राई टू चेंज इनटू इट्स फैक्टर। और सेकंड में क्या करेंगे,
कैंसल द नंबर्स, कैंसिल द सेम नंबर्स, या इक्वल नंबर लिख सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं, सेम नंबर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सेम नंबर है उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे 2 into 1 डिवाइडेड बाई 3 into 1 और लिखेंगे 2/3। तो हम लोग यहाँ क्या कर लिए, 10 डिवाइडेड बाई 15 को हम लोग 2/3 लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने सीखा अभी 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 क्या सीखा, कैंसिल रूल, कि जो भी नंबर है उसका देखेंगे कि फैक्टर हो रहा, नहीं भी हो सकता है, अगर हो रहा है तो उस हिसाब से लिखेंगे और उसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। मेरा मेन टारगेट क्या होगा कि हम फैक्टर में वो नंबर लिखें जो नीचे में भी आने का आसार हो, यानी कि हम इस मकसद से लिखेंगे कि कोई भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ जाए, ताकि हम उसको कैंसिल कर सकें और उसकी जगह 1 लिख सकें और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ये दोनों सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं और लेते हैं, जैसे लिखते हैं 6, क्या लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसको क्या क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखो इसका फैक्टर लिखेंगे तो 2 है, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 4। अभी देखो नीचे 4 है, तो 4 को भी तो कुछ लिख सकते हैं। देखो मेरा मेन टारगेट क्या है कि दोनों में बराबर होना चाहिए, या तो ऊपर 4 ले आओ नीचे 2 ले आओ, कुछ भी करके दोनों में बराबर लाओ। देखो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 into 8 लिखा, फिर इसको नीचे को 2 into 2 भी तो लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे। अब क्या बच गया 8/2। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म तो है ही, बट इसको हम लोग और कर सकते हैं, और भी सिंपल बना सकते हैं। कैसे, क्या 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 into 2 लिख सकते हैं, 2 into 4, हाँ लिख सकते हैं, फिर नीचे 2 है फिर से, तो फिर 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर 4 लिख सकते हैं, 4/1 या फिर 4। इसको और तरीका से कर सकते थे कि हमेशा हम लोग 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, कभी कभी अगर मौका मिले तो 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे कि 16 था, तो 16 को क्या हम लोग 4 into 4 लिख सकते थे क्या, ये 16/4 है, तो क्या 4 into 4 लिख सकते थे क्या, तो 4 into 4 16 होता है और डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो केवल 4 ही बचा, 4/1 यानी कि 4, तो ये 4, ये भी 4, दोनों सेम ही आ रहा है, तो 16/4 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और भी करते हैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एक ले लेते हैं हम लोग, 20 डिवाइडेड बाई 15, ये लेते हैं। अब देखो नीचे में, ऊपर में 2 से करना है, तो क्या कर सकते हैं, 2 into 10 भी लिख सकते हैं, या फिर क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 लिख सकते हैं क्या, 4 into 5 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं 10 into 2 लिख सकते हैं क्या, हाँ ये भी लिख सकते हैं। या फिर 3 से डिवाइड हो रहा, नहीं 4 से हो रहा, तो 4 into 5 हो गया, 5 से हो रहा तो 5 into 4, दोनों बराबर ही होगा, तो इतना लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 5 into 2, देखो ये 2, ये 2 हो गया, और ये 5 को लिख दिए, 5 10 को लिख दिए 5 into 2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। नीचे 15 है, 15 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 तो छोड़ दो, 2 से तो ये डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 into 5। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब तो शायद कुछ नहीं लिख सकते हैं, 5 into 3 लिख सकते हैं, तो दोनों तो बराबर ही हो गया, तो नीचे में केवल 3 into 5 ही चलेगा, 3 into 5। अब हम लोग कट करके देखते हैं क्या कट होता है क्या कहीं से, तो 5 और 5 इसमें है नहीं, तो अभी तो इसको 5 into 2 करके काट सकते हैं, बट अभी हम लोग सीखे नहीं, अभी हम लोग सिंपलेस्ट में सीख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा, इसमें दिक्कत नहीं हो रहा, ऐसे वाले में 5 5 कट गया,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3, है ना। इसमें भी दिक्कत हो रहा, इसमें दिक्कत नहीं होगा, 5 है तो इसको लिखेंगे 4/3। इसमें भी कर सकते हैं, देखो अभी हम लोग और सीख लेंगे, 5 है तो 5 × 2 ऐसे भी कर सकते हैं, और 2 दूनी 4/3। लेकिन हम लोग नहीं सीख रहे, हम लोग सीख रहे हैं कि ऊपर और नीचे बराबर होना चाहिए, और फिर उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा वो उसके बराबर होगा, यानी कि 20/15 ये है जो 4/3 के बराबर है। अरे हाँ भाई, बराबर ही है। अच्छा चलो आप यहाँ चेक कर लो एक बार, क्या सच में बराबर है क्या। देखो आप करो, डिवाइड करके देखते हैं। 15 और 20 को डिवाइड करते हैं, और ये 3/4 को ऐसे करके डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, 1 से 3 गया, फिर बचा 1। तो क्या बताया था अभी, मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1/1/3। नहीं तो अगर डेसिमल में लेके चलना है तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, पॉइंट डालेंगे तो 0 आएगा, तो फिर आएगा 3, तो 9 से करेंगे, फिर 1 बचेगा, और फिर यहाँ पर 0 दे देंगे तो फिर 3 आएगा, फिर 10 आएगा। तो देख रहे हैं हमेशा 9, ये सॉरी 3 आएगा तो 9 आएगा, सॉरी 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 9 आएगा, फिर 1 बच गया, तो इस तरह से चलते जाएगा, है ना। तो 1.33 करके आंसर आएगा इसका। इसका करके देखते हैं, तो 15 × 1 करेंगे तो आएगा 15, फिर बच गया 5। तो अब तो होगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/5/15 ये। अच्छा ये 5/15 भी वैसे ही है, 5/15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3, 1 तो इसको लिख सकते हैं 5 5 कट जाएगा तो 1/1/3। देखो सेम आ रहा, ये तो सेम आ गया। अब और इसको करते हैं, इसको डेसिमल डालते हैं, यहाँ 0 डालते हैं, तो 15 करते हैं, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 करते हैं 45, फिर 5 बच गया, फिर 0 आएगा, फिर 15 तिया 45 आएगा, फिर 5 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 1.33 आ रहा है ना। आप फोकस करो, यहाँ भी 1.33 आ रहा, यहाँ भी 1.33 आ रहा। फिर अगर इस ऐसे वाले में देखते हैं तो ये भी 1/1/3 आ रहा, ये भी आ रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर से खेल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो, ये सब मैथमेटिक्स की खूबसूरती है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बराबर है। हम लोगों ने अभी वेरीफाई भी कर लिया कि सच में दोनों बराबर है। तो हम लोग कैंसिल रूल पढ़ रहे हैं अभी, एक दो क्वेश्चन और इसमें सीखते हैं कि कैंसिल रूल में। क्वेश्चन नंबर 4, आप कोई भारी भरकम ले लो, मान लो कि लिख लो 625 डिवाइडेड बाई 25। अब देखो कि अरे यार ये तो कैसे होगा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। 625 का फैक्टर, अच्छा देखो फैक्टर, अच्छा देख के लग रहा है क्या कि ये 5 से डिवाइड होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या करते हैं इसमें, 5 से करते हैं, पहले 5 लिखते हैं, या फिर क्या इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 5 से इसको अगर डिवाइड, 5 कितना होगा ये, डिवाइड बाय 25, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे। सोचने वाली बात है कि अगर 5 हम यहाँ पर 5 लाना है, 25 को लिख सकते हैं यहाँ पर 5 × 5, ये तो 25 आ गया, और हम चाहते हैं कि ऊपर में भी 5 आ जाए, तो 5 पहले लिख देते हैं, और फिर इंटू करके यहाँ पर क्या लिखें, मुझे पता है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं 5 को 625 से, तो 5 × 5, एक बच गया, 2 उतारेंगे, फिर 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, और फिर 5 से 5। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अगर कि अगर 125 लिख दें तो मेरा बात बन जाएगा, 125 × 5 होता है 625। तो अब क्या करेंगे, कैंसिल रूल से इसको इसको कट कर देंगे, तो अब क्या आ गया, 125 डिवाइड बाई 5। अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो अभी भी इसको हम लोग कर सकते हैं। चलो फिर 5 से कर लेते हैं, 5 इंटू, अब क्या लिखेंगे, तो 25 लिखेंगे, तो 5, ये 25 में क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, मेरे मन में क्यों आया 25, इसलिए आया कि 5 से अगर हम डिवाइड करें 125 को तो ये 25 ही आएगा। आप करके देख लो, 5 दूनी 10, 2 बचा, और 5 से 25 में कट गया। ये मुझे आता है, ये प्रैक्टिस में तो किया हुआ हूँ, आप लोग भी करो, फिर आप लोग भी ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये फिर अल्टीमेटली
25 आ गया, 25/1 यानी कि 25। आप इसको डिवाइड भी करोगे तब भी आपको 25 ही आएगा। तो या तो आप ऐसे करके 25 डिवाइडेड बाई 625 करके आप देखो कि कितना आ रहा है, और नहीं तो फिर आप ऐसे कैंसिल रूल भी आप यूज कर सकते हो। ये कैंसिल रूल काफी काम आता है और ये आसान भी है। चलो कुछ और कर देते हैं कैंसिल रूल। क्या, 27 डिवाइडेड बाई 16, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। देखो 27 का क्या फैक्टर हो, 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 9, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो 3 से होगा, तो 3 × 9 27 आता। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, तो इसको 2 × 8 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, ये फिर अब इसको लिख सकते हैं 3 × 9 को फिर से लिख सकते हैं 3 × 3, ऐसे करके हम लोग एक्सपैंड भी कर लेते हैं पहले। फिर 2 को लिखेंगे 4 × 2, फिर देखेंगे 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 17। अब देख रहे हैं कि कोई कैंसिल हो ही नहीं रहा, यहाँ से कोई कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो इसीलिए क्या करेंगे कि ये कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो फिर कैंसिल होगा नहीं। तो यहाँ पर ये जो 27/16 है, ये एक्चुअली वो सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, एक और लेते हैं, चलो ले लेते हैं फिर से। आप हम ले लेते हैं 49 डिवाइडेड बाई, ले लेते हैं 14 ले लेते हैं। देखो, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करते हैं, 49 को ऐसे करके लिखेंगे, एक लंबा लाइन करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा नहीं, 3 से हो रहा नहीं, 4 से हो रहा नहीं, 5 से हो रहा नहीं, 6 से हो रहा नहीं, 7 से हो रहा, यस, 7 × 7, ऐसे लिखेंगे 7 × 7, 7 और 7 दो बार में है, ये फिर अब डिवाइड नहीं होगा ना, अभी केवल 7 से ही होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर 14 है, आंख बंद करेंगे, एक से डिवाइड हो रहा, एक को छोड़ देंगे, 2 से डिवाइड हो रहा, 2 लिखो, 2 × 7। अब 7 डिवाइड किससे होगा, किसी से नहीं होगा, केवल 7 से ही होगा और 1 से होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 7। लो, अब मैं तो आपको ये सिंपलेस्ट तरीका भी बता दिया, ये तरीका तो हमेशा काम आ जाएगा, आपको ऐसा सोचने का झंझट भी नहीं है। आप देखो इसको कैसे करोगे, ये काफी लेकिन लंबा चल जाता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। जैसे आपको लिखना है 625 और 25, रुको मैं इसको भी बताता हूँ। तो ये 7 7 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 7/2, ये होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। मैं बता रहा था ये 625 और 25 का, है ना, 625 और 25। अगर आप सोचने में आपको दिक्कत हो रहा है, मैं चाह रहा था कि आप सोचो, लेकिन अगर आपको अभी भी सोचने में दिक्कत है तो कुछ मत करो, ये लंबा थोड़ा जाएगा। 625 को ऐसे लिखो, 2 से डिवाइड हो रहा नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा नहीं, 4 से नहीं, 5 से यस, तो 5 से करो, ये आ गया 5, और फिर 5 × 2 = 10, 5 × 25, फिर 5 से लिखो, 5 × 2 = 10, 25, फिर 5 से लिखो, 5 और 5। मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि 5 से जो इसको डिवाइड करूंगा तो इतना आएगा, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो इतना आएगा, फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो इतना आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5, और फिर 25 है, तो 25 का करेंगे तो आएगा 5 और 5, 5 × 5, तो इसको लिखेंगे 5 × 5, और ये एक इससे कैंसिल हो गया और एक इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 25। ठीक है, तो इस तरह से 25 है, लास्ट टाइम भी 25 आया था, है ना, 25। तो हम लोग अभी कैंसल रूल पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे अभी समझ में आएगा, इसलिए मैं बोला कि एक दिन में ये सब समझ में नहीं आता, धीरे धीरे करते करते समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग कैंसिल रूल में भी पढ़ लिए हैं, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ और। हम लोग कैंसिल रूल अब सीख लिए हैं, और इसको हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, जब भी जरूरत पड़ा तुरंत इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली रूल नंबर 2 था, या फिर आप 3 लिख लो, ये कैंसिल रूल 2 था। कल तो पिछले वीडियो में हम बताया था रूल नंबर 3 तक, तो इसको 4 मान सकते हो या फिर 5 मान सकते हो, जो भी आप नंबर कर लो। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट वाला रूल पढ़ते हैं, 3। इसमें क्या पढ़ेंगे, एक रूल और याद रख लो कि अगर कोई नंबर से
मान लो कि 3 डिवाइडेड बाई 5 है, 3 डिवाइडेड बाई 5 है ना। तो आप अगर कोई भी नंबर x मान लो, कोई भी नंबर, x का मतलब होता है कि कोई भी नंबर x, और या फिर जैसे कुछ भी नंबर आप x मान लो x, और अगर नीचे भी x माने इंटू x, तो ये इसके बराबर हो सकता है। मतलब ये है कि 3/5 में अगर हम लोग 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये जो आएगा 6/10, ये इसके बराबर ही होगा। और एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंसल रूल का रिवर्स कर रहे हैं कि देखो, अगर 3/2, 3/5 इंटू 2/2 ऐसे है, तो इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो 3/5 लिख सकते हैं। तो हम लोग 3/5 को इस तरीका से लिखने का कोशिश कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझो चीजों को, आराम से बैठ के समझो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं नंबरों से खेल रहा हूँ। मैं कभी इधर से कभी उधर से कर रहा हूँ, और आपको भी जब क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको भी यही करना पड़ेगा, नंबरों से खेलना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व सही तरीके से करोगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने, जो पिछले टॉपिक में हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर 5 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 5 है, तो हम इसको ऐसे कैंसिल करके 5/3 लिख रहे थे। ठीक है, ये लिख रहे थे, ये हमको आता है, कैंसल रूल में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या 5/3 रहेगा और ऊपर नीचे हम लोग अगर 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 25/15। तो ये भी तो कर सकते हैं। जब हम लोग किसी चीज को कैंसिल कर सकते हैं, बराबर चीजों को, और उससे अपने वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या उसको हम अपने मन से तो ला भी सकते हैं। जब अपने मन से कैंसिल कर सकते हैं तो अपने मन से उसको उठा के ला भी सकते हैं। और यही नहीं, कोई भी नंबर ला सकते हैं, 6/6 वो भी 5/3 के ही बराबर होगा। ठीक है, आप नंबर से जब खेलो, 5/5 करो, 5/3 में 5 × 5 करो, तो आ गया 25/15। और ये आ गया 5 × 5 इंटू 6/6 करेंगे तो ये आ गया 6×5 = 30 डिवाइडेड बाई 18। अब देखो, ये आ गया 30/18, ये है 15/18, फिर भी दोनों सेम ही है। मैं ये बोल रहा हूं कि 5/3 इज इक्वल टू 25/15 इज इक्वल टू 30/18। ये अभी भी सेम ही है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप ये देख लो, करके देख लो, 5/3 आप ये करके देखना। जब मैं चलो करता ही हूँ, आप लोग तो करोगे नहीं तो मैं ही करता हूँ। ये है इरेजर, और इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ ये। ठीक है, ये तीनों सेम ही है। आप करो, 3/5 कितना आता है, 1, और ये आएगा 2, फिर ये डेसिमल आएगा, ये 0 आएगा, तो 3 × 6 18, और फिर 2 बचेगा, फिर 0 लिखेंगे, 3 × 6 18 तो 2, 1.666 आ रहा। ठीक है, फिर अगर 15 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो 15 × 1 15, फिर बच गया 10, तो फिर डेसिमल डालेंगे, तो फिर यहाँ 0 डालेंगे, तो 15 × 15 = 30, 15 × 45, ऐसे करेंगे तो आएगा 15×6 = 90, फिर बच गया 10, फिर 0 डालेंगे, तो फिर 15×6 = 90। ठीक है, फिर 10 बच गया। तो इस तरह से देखो, फिर 1.66 आ गया। इसका भी कर लेते हैं, 18 और 30 का।
तो किसे कैसे करेंगे? 18 इंटू नहीं 36, 18 एक ही बार में कटेगा, 18 इंटू एक 18। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, और 2 बच गया तो बच गया 1। तो 12 है, 18 घट गया तो डेसिमल डालेंगे, फिर 0 आएगा। तो अब करेंगे 18 इंटू 18, इसका तो पहाड़ा जो टेबल है वो तो आता ही नहीं है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए, बच्चे में तो आप लोग रट लेते हो। तो 8 छक 48 का 8, बाकी हाथ में 4, और 6 इंटू 6 और 6 4 10। ये 6 बार में ही कटेगा, आएगा 108। फिर कितना बच गया, 10 में से 8 गया 2, और 2 में 1 में से 0 गया 1, और फिर ये कट गया 0 आ गया। फिर यहाँ पर 0 आएगा तो फिर 6 में डिवाइड होगा तो फिर आएगा 108, फिर इस तरह से फिर आते जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि फिर 1.66 आ गया, यानी कि ये तीनों बराबर ही है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो तीनों बराबर ही आएगा। आप चीजों को आप सीखो, समझो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कि अगर 5/3 या कोई दूसरा नंबर ले लो, 15/23, ठीक है। 15/23 को, एक मिनट, कोई और नंबर ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। चलो कुछ भी नंबर ले लेते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि 2/3 को अगर आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे एक ही नंबर से, अगर इसमें 4 से कर रहे हैं, या 2/3 को अगर 5 से कर रहे हैं, 5/5, या कर रहे हैं 2/3 को 6 into 6 से कर रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों सेम, ये सारे नंबर्स 2/3, या फिर इसको 10/10 कर रहे हैं, तो ऊपर और नीचे अगर दोनों सेम नंबर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको नोट बना के लिख भी लो ताकि आपको बाद में याद रहे, लेकिन ये सब तो इतने कॉमन चीज हैं कि आपको यूज होना शुरू होगा, इसको लिखने की जरूरत उतना नहीं है। इफ अ फ्रैक्शन इज multiplied and divide by same numbers, यहाँ क्या कर रहे हैं, 4 से, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, आपको अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड तो मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ अभी। इफ, ऐसे लिखो, सॉरी सॉरी सॉरी, आप इसको ऐसे लिखो कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर multiplied by same number, then fraction remains unchanged। मतलब कि अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में, अगर हम कोई भी नंबर से, कोई सेम नंबर होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 2/3 में 5 5 होना चाहिए, 6 6, कोई भी सेम नंबर होना चाहिए, तो वो फ्रैक्शन अनचेंज रहता है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। ये हम आपको बताए रूल नंबर 3, ठीक है। एकदम नोट करके लिख लो भैया कि ऐसा कभी मत कर देना 2/3 इंटू 0 ये नहीं करना, क्योंकि ये इसका अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। 0/0 एक्चुअली कुछ और होता है, तो ये 2/3 के बराबर नहीं है। जीरो देख के हमेशा थोड़ा सा दिक्कत का होता है। जीरो से आप मल्टीप्लाई किसी चीज को करोगे तो जीरो आएगा। एनीथिंग, एनी एक्स, एनी नंबर इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, और इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो आता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभी जो मैं ये बताया आपको, ये तो और तगड़ा केस आ गया, 2/3, या फिर इसको x इंटू 0/0 करोगे, ये तो बिल्कुल अलग ही फॉर्म आ गया। ये तो आप 11 12 जाके पढ़ते हैं हम लोग, ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता।
तो इसको भी अभी आप छोड़ दो। ये तो और ना डिवाइड भी कर रहे हो और मल्टीप्लाई भी कर रहे हो जीरो से, ये तो तगड़ा केस हो गया। इसको छोड़ दो। इतना याद रखो कि कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, या फिर आप लोग इन्फिनिटी भी यूज कर सकते हो, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो हम लोग अभी तक यहाँ पर कैंसिल रूल पढ़ रहे थे, तो कैंसिल रूल भी पढ़ लिए और मल्टीप्लाई रूल भी पढ़ लिए कि अगर सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सेम ही रहता है। क्या मैं बोला कि सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सेम ही रहता है। सेम नंबर मल्टीप्लाई, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आप इसको ध्यान दो। कोई भी नंबर अगर है आपका, मान लो 3/4, मैं क्या बोला कि अगर उसको ऊपर नीचे, मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान से समझो एकदम, इसको हटाओ। मैं अभी क्या बता रहा हूँ आपको कि ये फोर्थ फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ है, ये थर्ड पढ़ा ना, अब फोर्थ रूल पढ़ लो। अभी मैं क्या बताया आपको कि कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर में ऊपर नीचे एक कोई भी नंबर से, चाहे चार ही ले लो, कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला, सेम नंबर और मल्टीप्लाई, ये आप सीख गए, ये तो आप सीख गए हो ना, 5 × 5 कर लो, ये सीख गए। अभी चौथा नंबर में क्या पढ़ना है कि कोई भी नंबर हो, मान लो 2/3 है, मान लो 2/3 है, कोई भी नंबर हो, उसमें अगर मल्टीप्लाई की जगह एडिशन करना पड़े, मान लो ऊपर 1 और नीचे 1 ऐड कर दिए तब भी 2/3 रहा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसे कैंसल नहीं कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कभी नहीं होगा कि 2/3 +1 है, +1 है तो इसको कैंसिल करके 2/3 लिख देते हैं, ये आप पूरा लाइफ नहीं करना। इसको कभी भी ऐसा मत करना। मैं जो बता रहा हूँ वो मल्टीप्लाई का है, एडिशन का नहीं है। एडिशन में ना तो कैंसल रूल होता है और ना ही हम ऐड करके उसके बराबर लिख सकते हैं। जो हम लोग अभी दो रूल पढ़ रहे थे, कैंसल रूल और फिर अपने मन से ऐड कर रहे थे उसी नंबर को, एक हम लोगों ने पढ़ा कैंसल रूल और एक पढ़ रहा था कि कोई भी नंबर को अगर ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर सेम रहता है। और ये सब चीज, जो दोनों चीज है वो एडिशन के लिए वैलिड नहीं है, फॉर एडिशन नॉट वैलिड, है ना। कैंसल रूल, कैंसल रूल इज नॉट वैलिड, cancel rule is not valid for addition। या फिर इन एडिशन लिख दो, इन एडिशन। जब भी एडिशन की बात आए, जहां पर आपको एडिशन दिखे या मल्टीप्लिकेशन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वो कैंसल रूल अप्लाई नहीं होगा वहां पर। ऐसा हम कतई नहीं करेंगे कि 5/3 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 4+1 डिवाइडेड बाई 2+1, यहां तक सही है। लेकिन हम इसको कैंसिल करके 4/2 नहीं लिख सकते हैं, ऐसे करके कैंसिल करके 4/2 नहीं लिख सकते, ये गलत है। जो हमने आपको बताया कैंसिल रूल, वो केवल मल्टीप्लिकेशन वाले के लिए वैलिड है, या फिर मल्टी डिवीजन में है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम लोग करेंगे, लेकिन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। ये है आपका रूल नंबर 4। ये ऐसा रूल है, मैं ये रूल बता रहा हूँ कि ये रूल नहीं करना है, ठीक है, ये ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी टाइम बचा है, शायद आधा घंटा से हो गया होगा। तो हम लोग आज दो चीज सीख लिए, एक कैंसल रूल सीख लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एक सीख लिए कि अगर ऊपर नीचे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें
तो वो नंबर नहीं चेंज होता है। और तीसरा हम लोग आज पढ़ लिए कि जो कैंसल रूल होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले केस में अप्लाई नहीं होता है। ऐसा नहीं 2/3 को हम लोग ऐसा कभी नहीं लिखेंगे 3 - 1 डिवाइडेड बाई 4 - 1 और इसको माइनस माइनस कर दिए और 3/4 लिख दिए, ये बिल्कुल गलत है ना। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ये सब मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं चलता है, एडिशन में नहीं चलता, केवल मल्टीप्लिकेशन में चलता। ठीक है, तो बस अभी हम यहाँ रखेंगे और नेक्स्ट वाले में हम लोग एक जो एलसीएम पढ़े थे उस एलसीएम का रूल देखेंगे। एलसीएम क्यों पढ़े थे अभी पता चलेगा अगले वीडियो में, एलसीएम का यूज क्या है। ठीक है, तो बस अभी इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।